दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर सोनेल जी की लिखी कहानी रूम नंबर 13। अभी अभी तो हॉस्टल में कदम रखा था मैंने, पर रैगिंग के चलते सारा कमरा बिखरा छोड़कर हॉल में दौड़ना पड़ा। कौन आया है रूम नंबर 13 में? अपनी जगह से 2 कदम आगे निकल आई थी। नाम? श्रीमती या श्रीदेवी? श्री कलाराम। साउथ से हो? पूर्वज वहीं से थे। मैं और मेरा परिवार काफी समय से यहीं है। अरे वो तो चेहरे की रंगत देखकर ही समझ गए थे। सीनियर मुस्कुराई। श्री को ये सब झेलते जमाने निकल गए थे। उसका काला रंग उसकी सूरत नहीं, सीरत हो जैसे। अरे जानती नहीं कि 13 नंबर शुभ नहीं होता? मेरे लिए लकी है 13 नंबर। मेरा जन्म भी 13 का है और मेरा लकी नंबर भी 13 ही है। हाँ ठीक है, जो भी हो, पर मॉनसून आते ही रूम नंबर 13 में भूतों को आना शुरू हो जाता है। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। जो खुद ही भूतों को डरा दे वो क्या भूतों से डरेगी? दूर बैठी एक सीनियर ने ठिठोली की और सभी हंस पड़े। हम सभी का फर्ज था बताना। मॉनसून शुरू होने में केवल 2 दिन ही बाकी हैं। अच्छा होगा कि तुम कमरा बदल दो, वरना जो होगा उसे तुम ही झेलना। मॉनसून आते ही हम सब तो हॉस्टल छोड़ देते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या डरावना है इस हॉस्टल के मॉनसून में? कहा जाता है कि पिछली वार्डन को यहां किसी भूत ने डराकर मार दिया था। बस वही वार्डन आती है अपनी मौत का बदला लेने। आप सब सीनियर हैं और साइंस की स्टूडेंट होते हुए भी आप सब इन बातों पर भरोसा करती हैं। बदतमीज। रहना अकेली और देख लेना अपनी आंखों से इस हॉस्टल का डरावना मानसून। लेकिन अगर मर गई तो तुम खुद ही जिम्मेदार होगी उसकी। इन बातों को विराम देकर रैगिंग शुरू कर दी गई। दूसरे दिन एक एक कर सब अपने बैग पैक करके निकलने लगी। श्री को बात अजीब तो लगी, पर उसने कुछ ना बोलने में ही समझदारी समझी। दूसरे दिन तक सारा हॉस्टल खाली हो चुका था। केवल श्री ही थी जो रूम नंबर 13 में बची थी और पढ़ाई करने में व्यस्त थी। अचानक ही जोरों की बारिश होने लगी। अंधेरा भी हो चला था। आहा, क्या नजारा है! यहां तो बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। श्री ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाल आसमान की तरफ कर लिया। आंखें बंद और चेहरे पर महसूस होती बूंदें सुकून दे रही थीं। श्री ने जैसे ही आंखें खोली, बादल में जोर से बिजली चमकी और श्री को किसी का चेहरा अपने सामने वाली दीवार पर दिखाई दिया। श्री ने तुरंत आंखें बंद कर ली और चेहरा भी अंदर ले लिया। जब अंदर आकर देखा तो दीवार पर कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं, बस इन लड़कियों की बातें भी ना दिमाग में रह गई होंगी, और क्या। श्री ने खुद को समझाया और आकर अपनी टेबल चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में उसे परछाई अपने कमरे के बाहर इधर से उधर जाती महसूस हुई। लेकिन इस हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। जरूर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। परछाई के हटते ही घुंघरू की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? इतनी भी क्या साजिश मुझे डराने की?
लेकिन कुछ ही देर में श्री के कमरे को कोई जोर जोर से पीटने लगा। श्री का डर अब चेहरे पर आ गया था। कौन है? कौन है वहां? मैं डरने वालों में से नहीं हूं। कौन है वहां? आवाज के साथ दरवाजे का पीटना भी बंद हो गया। श्री को डर तो लगने लगा था, क्योंकि सभी के चेहरे उसे याद आ रहे थे। जाते वक्त भी सब यही कह रहे थे, गलती मत करो, यहां अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1 महीने कहीं और रह लो, हॉस्टल वाला मानसून जान भी ले जाता है। श्री सोचती रही, लेकिन फिर अचानक ही उसके कमरे में बहुत से कागज आ गए और उड़ने लगे। उसके ही दरवाजे के नीचे से किसी ने सरका दिए हों जैसे। हर कागज पर एक तस्वीर थी, जो अभी कुछ देर पहले ही श्री ने सामने दीवार पर देखी थी। अब श्री को गुस्से के साथ साथ हंसी भी आने लगी। ये क्या बचकानी हरकतें हैं यहां की लड़कियों की, डराने की हद तो देखो। लेकिन कुछ देर में श्री के कमरे में कुछ बहकर अंदर आने लगा। ये खून? कौन है? कौन है वहां पर? क्या चाहिए? श्री ने हिम्मत की और दरवाजे तक गई, लेकिन फिर वही घुंघरू की आवाज। श्री को खून देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने वहां से बाहर निकलना ही ठीक समझा। पैर खून में रखती श्री ने कुंडी खोली और बाहर निकली। पूरा हॉस्टल खाली ही था, कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ना कोई चहल पहल, ना कोई आदमी। श्री ने सोचा, जो भी था वो जरूर इस समय शांत होकर बैठ गया है। इस कमरे में ही होगा वो। बगल के कमरे का दरवाजा भी खुला ही था। श्री डरते डरते उस कमरे के अंदर गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज हुई। श्री के डर से चीख निकल गई, पर उसके कमरे का दरवाजा तो खुला ही था, अंदर भी कोई नहीं था। श्री बाहर आई और देखा तो उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। अंदर से दरवाजा बंद, मतलब कोई तो है। श्री में अब हिम्मत नहीं बची थी। वो भागकर बाहर जाने को हुई, लेकिन बाहर आते वक्त उसे 2 बच्चों के खेलने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। श्री वहीं रुक गई और उन आवाजों के पीछे जाने लगी। नीचे बने हॉल के पास वाले रूम में श्री ने दरवाजा खोलकर देखा तो 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? सारा हॉस्टल खाली है और ये बच्चे, ये किसके हैं? श्री और कुछ सोचती, उसके पहले ही श्री के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दीदी! श्री का डर कर चौंकना लाजमी था, क्योंकि गार्ड भैया तो 2 दिन पहले ही गांव जाने का बोलकर चले गए थे। उन्हें भी डर लगता है यहां आने वाले भूतों से कहकर। आप? दीदी, किसी को कहिएगा नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं। और जो ऊपर हुआ वो भी हमने अपनी बीबी के साथ मिलकर किया।
ताकि आप भी डर जाएं और यहां से चली जाएं। पर लेकिन क्यों? दीदी, वो हमारे घर मालिक के बच्चे आ जाते हैं ये 1 महीने को, तो वो यहाँ बात किए थे कमरा देने को, पर कोई नहीं माना था, तो आपने ये अफवाह फैला दी। अब दीदी, गरीब आदमी कहाँ जाए, नया कमरा कहाँ ढूंढे? जब से वार्डन मैम मरी हैं, लड़कियां डरती ही रहीं। हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि मैडम आई थी सपनों में, बोली है कि मानसून में रहने आएंगे। मगर ये आपने ठीक नहीं किया। जानते हैं दीदी, लेकिन आप ही बताओ अब क्या करें? मैं कल ही आपकी शिकायत कॉलेज में करूंगी और आपका ये हॉन्टेड कॉलेज हॉस्टल मानसून ड्रामा सब खत्म करवाऊंगी। श्री गुस्से में चीख रही थी और पीछे से एक बच्चे ने आवाज दी, दीदी। श्री बच्चे की तरफ पलटी और एक टन की आवाज से श्री के सिर पर किसी ने रॉड दे मारी, और टन की आवाज ही श्री के दिमाग में गूंजती रही। ये मारने की क्या जरूरत रही? गार्ड ने अपनी पत्नी को कहा, अरे ये बड़े घर की मैडम ऐसे नहीं समझती, अब सड़ने 2 महीने भर घर में। सही किया, अब शक भी यकीन में बदल जाएगा। अरे वो गार्डन मैडम ही मान जाती तो क्यों भूत बनती? भूतों का बसेरा है इस हॉस्टल में। एक और जान ले गया ये रूम नंबर 13। दोस्तों, ये थी डॉक्टर सोनिल जी की लिखी कहानी रूम नंबर 13।